Good morning, student. Standard 4th, book 8. Open the book. Students, exercise 3.6. That name is nets. नेट्स जो टॉपिक है वो हम लास्ट में कवर अप करेंगे बिकॉज ऑफ अभी हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट आफ्टर दैट डिवीजन. ओके, सो सबसे पहले हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम उन चैप्टर्स एक्सरसाइज 3.6 को कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशंस. ओपन द पेज नंबर 64. स्टैंडर्ड 3rd में आप सभी ने मल्टीप्लिकेशन सीखा होगा ऑलरेडी, तो चलिए अभी हम यहाँ पर फिर से रिवाइज कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है एस्टिमेट द प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स मीन्स ऑल्सो आ मल्टीप्लिकेशंस. ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस के लिए हमें टेबल्स का लर्न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें टेबल लर्न होंगे तभी हम ये सम्स को सॉल्व कर पाएंगे. मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है एडिशन को रिपीट, नंबर ऑफ एडिशन को रिपीटेशन ही क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन. सपोज दैट मुझे बोला है कि 3 को 4 टाइम्स, सॉरी यहाँ पर दिया है मुझे आपको 3 को 4 टाइम्स ऐड करना है. ठीक है, तो मैं क्या इस तरह से ऐड करूंगी, इस तरह से ऐड करूंगी? नहीं, मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली 3 इंटू 4 करूंगी. तो देखिए 3 + 3 6, 6 + 3 3 + 3 6, 6 + 3 9 एंड 9 + 3 is 12. ठीक है, जबकि मैं यहाँ पर बाय द यूजिंग ऑफ टेबल क्या करूंगी, 3 4s are 12. तो मेरे लिए ये मेथड ज्यादा इजी है. नंबर्स को रिपीटेशन में ऐड करने के लिए मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है. ओके, तो यही चैप्टर हमारा इस पर डिपेंड है. तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एस्टिमेट द प्रोडक्ट. अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट चैप्टर्स में देखा था, राउंड ऑफ करते थे हम नंबर्स को. सेम उसी तरह हमें यहाँ पर भी नंबर को राउंड ऑफ करना है. 903 को हमें टेंस के प्लेस के लिए राउंड ऑफ करना है, तो हमें क्या मिलेगा 900, और 32 को 30. तो अब मुझे इसका प्रोडक्ट निकालना है. तो देखिए मैंने यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्ट भी निकाला है और एस्टिमेटेड प्रोडक्ट भी निकाला है. तो देखिए 903 इंटू 32 यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है. 2 3s are 6, 2 इंटू 0 0 एंड 2 9s are 18. देन क्रॉस, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ 0 भी यूज कर सकती हूँ, बट मैंने यहाँ क्रॉस यूज किया हुआ है. ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है. फिर 3 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3s are 9, 3 इंटू 0 0 एंड 3 9s are 27. फिर मैंने इन सबका सम किया है. 6 0 + 9 is 9, 8 + 0 is 0, 1 7 + 1 is 8 एंड 2 as it is. ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल सम था, एक्चुअल प्रोडक्ट था, सॉरी. अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर मैंने एस्टिमेट प्रोडक्ट निकाला है. देखिए एस्टिमेट करा है मैंने, 903 को 900 में एस्टिमेट किया है. पहले मैंने 30 और 32 को 30 एस्टिमेट किया है. तो देखिए 0 का इंटू मैंने इन 3 डिजिट्स में किया तो मुझे 0 मिला. देन मैंने सेकंड नंबर लिया है टेंस का नंबर, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाया. फिर 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 एंड 3 3 9s are 27. तो हमारा आंसर 27,000 आ गया. ओके, नाउ क्वेश्चन बी इज योर होमवर्क. 803 800 में राउंड ऑफ होगा और 37 40 में. देन यहाँ हमें एस्टिमेट प्रोडक्ट निकालना था. अब हमें यहाँ सिंपल प्रोडक्ट फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द प्रोडक्ट्स. अब हमें सिंपली प्रोडक्ट फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 213 इंटू 12. देखिए 213 इंटू 12. तो देखिए 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 3s are 3, 1 1s are 1 एंड 1 2s are 2. अब मैंने इसका सम किया. 6 एज इट इज, 2 + 3 5, 4 + 1 is 5 एंड 2 एज इट इज. ओके, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया. ये मैंने रो वे में निकाला है और यहाँ पर कॉलम वे में दिया है. हम दोनों ही तरह से प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. रिजवान एंड कायरी डिसाइड टू बाय हैंस. रिजवान और कायरी ने क्या डिसाइड किया कि वो हैंस खरीदेंगी. बाय मतलब खरीदना, हैंस मतलब मुर्गियां. अब ईच हैन कॉस्ट 458. और अब क्या है, ईच मतलब हर एक मुर्गी की कीमत क्या है वहां पर 458. ठीक है,
तो यहाँ पर ये हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके लिए हमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है। ओके, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ दे बाय 15 हैंड्स हाउ मच मनी विल दे स्पेंड। तो सबसे पहले दिया है कि अगर वो 15 हैंड्स खरीद रहे तो उन्हें कितने मनी स्पेंड करने पड़ेंगे। 1 हैंड की कीमत कितनी है 458 और उन्हें 15 खरीदने हैं। तो मैं क्या करूंगी, इसे 15 टाइम्स ऐड नहीं करूंगी, इसे मैं 15 से इंटू कर दूंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरह से इंटू किया है। ये रहा सम। ईच हैंड कॉस्ट 458। फिर क्वेश्चन नंबर है, इफ दे विल बाय द 15 हैंड्स हाउ मच मनी विल स्पेंड ऑन देम। तो अब हमें यहाँ बताना है कि वो उन हैंड्स पर कितने मनी स्पेंड करेंगे। तो देखिए 458 को इंटू किया 15 से, तो मुझे क्या मिला 6870। ओके, फिर दिया है क्वेश्चन नंबर बी दिया है, इफ 1 hen lays 4 eggs in a week, अगर एक मुर्गी 1 वीक में 4 एग्स दे रही है, हाउ मेनी एग्स विल इट ले इन 28 डेज। तो वो 28 डेज में कितने एग्स देगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, क्योंकि यहाँ वीक की बात की गई है और यहाँ डेज की। तो सबसे पहले हमें डेज को वीक में कन्वर्ट करना है। तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 28 डेज इक्वल 4 वीक्स। ओके, 4 वीक्स कैसे, 1 डेज में 1 वीक में 7 डेज हैं, तो 7 इंटू 7, 1 वीक में 7, फिर दूसरे वीक में 7, तो 7 + 7 14, फिर थर्ड वीक में 7, उसमें फिर 14 में +7 करेंगे तो 21, और फोर्थ में 4 टाइम ऐड करेंगे 7 तो 28। तो इससे मुझे क्या पता चला, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज एंड 28 डेज इक्वल टू 4 वीक्स। 28 डेज का 4 वीक्स बनते हैं। ओके, नीचे देखिए हिंट भी दिया हुआ है, अज्यूम दैट द हैंड्स लेज द सेम नंबर ऑफ एग ईच वीक। ठीक है, अज्यूम करना है कि सेम नंबर ऑफ एग वो हर वीक में दे रही। तो ये 1 वीक में 4 दे रही है, तो वो क्या दिया है 28 डेज में कितने देगी। ठीक है, तो 4 इंटू 4, देखिए इन अ वीक लेज एग 4 इन 28 डेज, पता नहीं है, तो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, सो 4 वीक इज इक्वल टू 28 डेज। 1 वीक में 7 डेज है, तो 28 डेज में कितने वीक होंगे 4 वीक्स। ओके, तो 4 इंटू 4 है 16। यहाँ मैंने डिवाइड करके भी बताया हुआ है, जब हमें किसी चीज को कन्वर्ट करना तो मैंने इस तरह से यहाँ डिवाइड किया है। 7 को 28 से डिवाइड किया तो 4 निकल के आया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मेनी एग्स विल 15 हैंड्स ले इन 28 डेज। तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर सी में वो पूछ रहा है कि 15 हैंड्स 28 डेज में कितने अंडे देंगी। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर बी में हमें पता चला है कि 4 वीक्स में वो 16 दे रही हैं। 1 वीक में कितने दिए उसने 4, तो 4 वीक में कितने 16। तो यहाँ मुझे पता करना है कि वो 28 डेज में कितने देगी। तो 1 hen lays 16 eggs in 28 डेज। एक मुर्गी 16 अंडे दे रही है कितने दिन में 28 दिन में। तो 15 hens lays egg in 28 डेज, 15 इंटू 16। तो देखिए 15 इंटू 60 किया तो 240। ओके, देन क्वेश्चन नंबर डी, इफ रिजवान एंड कायरी सेल्स अ 1 egg फॉर 6 रुपीज। रिजवान और कायरा 1 egg को 6 रुपीज में सेल कर रहे हैं, हाउ मच विल दे अर्न आफ्टर सेलिंग द एग्स। ठीक है, वो कितना अर्न करेंगे, विल दे अर्न आफ्टर सेलिंग द एग्स लेड बाय। जब वो 15 मुर्गियां 28 दिन में अंडे जितने अंडे दे रही हैं, उतना अगर अंडे वो 6 रुपीज के हिसाब से बेचते हैं तो उन्हें कितने पैसे मिलेंगे। ओके, तो 15 हैंड्स इन 28 डेज। इन क्वेश्चन नंबर सी में भी सेम दिया है, 15 हैंड्स इन 28 डेज। जब वो 15 मुर्गियां 28 दिन में कितने अंडे दे रही हैं, वो उन्हें किस हिसाब से बेच रहा है 6 रुपीज के हिसाब से। तो देखते हैं हम, 1 egg फॉर 6 रुपीज। 1 egg की वैल्यू कितनी है, वो कितने रुपए में दे रहा है 1 egg 6 रुपीज में। सो वी नो 15 हैंड्स लेस 24 eggs इन द 28 डेज। 15 मुर्गियां 15 हैंड्स 240 eggs दे रही हैं 28 डेज में। 240 eggs दे रही है वो 28 डेज में। तो कॉस्ट ऑफ द 240 eggs विल बी, तो हमें क्या निकालना है 240 eggs की कॉस्ट निकालनी है, किससे 6 रुपीज से, क्योंकि 1 egg 6 का है तो 240 eggs कितने रुपीज के होंगे। तो यहाँ पर इंटू किया 6 इंटू 0 0, 6 4 जा 24 से 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 एंड कैरी 2 प्लस इज 14। तो 1440 रुपीज।
ठीक है, उन्हें कितने पैसे मिले, 1440 रुपीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेम द वर्ड प्रॉब्लम फॉर द मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस, 1 is 10 फॉर यू। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसके लिए वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम करनी है। तो देखिए 395 into 78, a shopkeeper has 78 cartoons of apple in his shop। एक शॉपकीपर है, उसने 78 कार्टून है उसके पास एप्पल्स के। ईच कार्टून कंटेन्स 395 एप्पल्स, हर एक कार्टून में कितने एप्पल्स है उसके पास, 395। हाउ मेनी एप्पल डज द स्पीकर हैव, अब हमें बताना है कि वहां पर एप्पल कितने एप्पल्स हैं उसके पास। हमने जब एडिशन के क्वेश्चंस करे थे, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, वहां पर भी सेम क्वेश्चंस आए थे और सबट्रैक्शन में भी आए थे। तो ये आपको खुद से वर्ड फ्रेम तैयार करनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हियर इज अ लिस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट अवेलेबल एट यमी डेयरी विद दिस प्राइस। अब एक डेयरी है जहां पर यहाँ पर मिल्क के प्रोडक्ट की एक लिस्ट दी हुई है। मिल्क पैकेट 1 मिल्क पैकेट 42 रुपीज का, कर्ड 1 कप 32 रुपीज का, बटर मिल्क 1 कैन 30 रुपीज की और योगर्ट कप 28 रुपीज का। तो यहाँ पर इसके लिए 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले लिस्ट बना ली, पैकेट ऑफ मिल्क 324, कैंस ऑफ बटर मिल्क 126 यहाँ दिया है। फिर अब हम क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ लिस्ट तैयार की है। यमी डेयरी सेल्स द 324 पैकेट ऑफ मिल्क, यमी डेयरी जो है वो 324 पैकेट मिल्क की दे रही है, 126 कैन बटर मिल्क के और 78 कप्स ऑफ योगर्ट के इन अ डे। इतना सामान वो एक दिन में बेच रही है। हाउ मच डज दे ऑनर ऑफ द डेयरी अर्न फ्रॉम द सेल्स, अब वो हमें बताना है कि वो इतना सामान बेचने पर कितने पैसे अर्न कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ 1 प्रोडक्ट की दी हुई है, 1 पैकेट 1 लीटर के पैकेट की कीमत इतनी है, तो उसने कितने बेचे हैं, 324। तो देखिए यहाँ मैंने लिस्ट बना ली है अकॉर्डिंग टू द प्राइस लिस्ट। अब इस प्राइस लिस्ट के हिसाब से हम देखते हैं, पैकेट ऑफ मिल्क 1 लीटर की कितनी है, 42, तो 324 पैकेट्स की कितने होंगे, 13,608। ओके, 324 को इंटू किया 42 से, ठीक है। तो 1 लीटर की दी है, हमें कितने की निकालनी है, 324 की, तो मैंने दोनों का इंटू किया, तो मुझे कितना मिला, 13,608। सेम कैंस ऑफ बटर मिल्क, 1 कैन की कीमत है 30 रुपीज, तो 126 की कितनी होगी, 126 इंटू 30, 3,780 रुपीज की कैंस हुए। देन योगर्ट 1 कप की कीमत है, 1 कप का प्राइस है 28 रुपीज, सो 78 योगर्ट्स कप की प्राइस बतानी है। 28 इंटू 78, 2184 इंटू किया है मैंने यहाँ पर। 1 की दी हुई है और मेनी की निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, इंटू करते हैं। अब टोटल सेल बतानी है कि उसने टोटल कितना सेल किया, तो ये हुआ मिल्क प्रोडक्ट की सेल, ये हुआ बटर मिल्क और ये योगर्ट कप्स की सेल। तो अब मुझे इसका टोटल बताना है। तो देखिए मैंने यहाँ इसे सबको क्या करा, सम करा। 8 + 4 12, 12 से कैरी 1, 8 + 16 एंड कैरी 1 इज 17, 17 से कैरी 1 7, 6 और कैरी 1 इज 7, 7 + 7 14 एंड 14 + 1 इज 15, 15 से 5 कैरी 1, 3 + 3 6, 6 + कैरी 1 7, 7 + 2 9 और 1 एज इट इज। तो 19,572 रुपीज उसने अर्न किए 1 डे में। देन क्वेश्चन नंबर बी, हाउ मच डज द ऑनर अर्न बाय द सेलिंग 146 कप ऑफ कर्ड एंड 970 पैकेट्स ऑफ मिल्क इन 3 डेज। अब उसने कप्स के कितने बेचे, कर्ड ऑफ कप कितने बेचे, 146 और 917 पैकेट ऑफ मिल्क बेचे हैं 3 डेज में। तो मुझे बताना है कि उसने बेचे हैं एक दिन में, तो उन्हें 3 डेज की प्राइस बतानी है। सेम उसने 3 डेज बेचे हैं। तो देखिए 1 कप की कीमत है 32 रुपीज, तो 146 कप की कीमत कितनी होगी, 4672 इंटू करा है मैंने 146 इंटू 32, तो मुझे क्या मिला है, 146 की कप की कीमत कितनी होगी, 4672। देन पैकेट ऑफ मिल्क 917 उसने बेचे हैं, 1 पैकेट की कीमत कितनी है, 42, तो 917 पैकेट की कितनी होगी, 42 से हम उसे इंटू कर देंगे। 42 का इंटू हम 917 में कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 38,540 इन 3 डेज पैकेट ऑफ मिल्क। अब उसने 3 डेज में कितने पैकेट बेचे हैं, हमें इस प्राइस पे निकालना है। ओके, 38,514 को मैंने 3 से इंटू कर दिया। इसे 3 बार रिपीटेशन करने से अच्छा है कि मैं 3 का इंटू कर रही हूँ, ठीक है। तो 3 डेज में उसने कितने अर्न किए हैं पैसे वो बताना है। तो 3 इंटू
वो 917 पैकेट्स की रेट्स को हम 3 से इंटू कर देंगे, तो वो 11,542 और 3 डेज में कप ऑफ कर्ड्स कितने हैं 14,016। ओके, जो उसने 4,672 हमें प्राइस मिली थी 126 कप्स की, उसको हमने 3 से इंटू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें 3 डेज का सेल बताना है, तो 3 डेज में उसने 14,016 रुपीज अर्न किए। थैंक यू।